गुजरात के एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। नाम सूरजपुर, लेकिन हर भर में उजाला नहीं था। ये गांव कच्ची पक्की सड़कों का गांव था, जहां सुबह की हवा में गोबर की खुशबू और शाम को चूल्हे के धुएं की महक घुल जाती थी। जहां लोग गरीब थे पर दिल के अमीर थे, जहां दरवाजे खुले रहते थे और भरोसा बंद नहीं होता था। इसी सूरजपुर गांव के आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क मिट्टी में बदल जाती थी, वहां एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। कहते हैं उस पेड़ ने कई सपनों को टूटते देखा है और कुछ लोगों को फिर से खड़ा होते हुए भी। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह लगता था एक छोटा सा ठेला। ठेले का नाम रघु के दाल चावल। रघु का ठेला छोटा था, इतना छोटा कि दो लोग खड़े हो जाएं तो तीसरे को जगह न मिले। एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 4 पुरानी कटोरियां, जिनमें से 2 के किनारे टूटे हुए थे। दाल चावल लो भैया, गरम है, ताजा है। लेकिन उसकी आवाज में वो दम नहीं था जो किसी भूखे को खींच लाए। धूप सिर पर चढ़ चुकी थी, पसीना उसकी कनपटी से बह रहा था। रघु सिर्फ गरीब नहीं था, वो अंदर से टूटा हुआ भी था। कर्ज का बोझ, बीमार माँ की दवाइयाँ, बच्चों की फीस और हर दिन एक ही सवाल, आज क्या बिकेगा? हे भगवान, आज तो 5 ग्राहक भी नहीं आए, अब मेरा क्या होगा? एक जाना पहचाना ग्राहक आया। नाम था मोहन। गांव में चाय पानी की दुकान चलाता था। अरे रघु भैया, अब भी दाल चावल ही? और क्या करूं मोहन भैया, यही चलता है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, आजकल जमाना बदल गया है। भाई लोग स्वाद देखते हैं, मजबूरी नहीं। रघु चुप हो गया और कुछ बातें तीर की तरह लगती हैं, दर्द देती हैं, पर सोचने पर मजबूर भी करती हैं। मोहन वहां से चला गया और रघु वही खड़ा रहा, दाल के भगोने के पास, पर उसका मन कहीं और था। तभी वहां थोड़ी देर बाद एक औरत आई, साथ में उसका छोटा बेटा भी था। चल बेटा, आज दाल चावल खा ले, तुझे बहुत भूख लगी होगी। नहीं, मुझे बिरयानी खानी है। बिरयानी बहुत महंगी होती है बेटा, हमारे बस की नहीं है। बच्चा जिद पकड़कर रोने लगा। सब लोग खाते हैं, मुझे भी खानी है। तभी औरत उसे खींच कर ले गई। रघु ने कुछ नहीं कहा, पर उस एक शब्द ने उसके दिल में आग लगा दी, बिरयानी। शाम को रघु अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी कमला चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। कमला, अगर मैं बिरयानी बेचूं तो कैसा रहेगा? बिरयानी? अरे, आती है क्या बनानी आपको? नहीं आती है, पर सीख लूंगा। सीख तो लोगे, पर तुम्हारे पास पैसे है क्या? मटन बहुत महंगा होता है। कमला, अगर मैं नहीं बदला तो जिंदगी कैसे बदलेगी? गरीब आदमी जब सीखने का फैसला कर ले तो वहीं से किस्मत डरने लगती है। सुबह उठकर रघु अपने दोस्त सलीम के पास जा रहा था। सलीम गांव का सबसे अच्छा कुक माना जाता था और वो अपने गांव में बहुत मशहूर था। अरे रघु, आज बड़े गंभीर में दिख रहे हो। भाई, मुझे मटन बिरयानी सिखा दो, मैं बहुत परेशान हूँ, और तो और मेरा ठेला भी नहीं चल रहा है। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन ध्यान से सीखना। बिरयानी सिर्फ रेसिपी नहीं होती, ये इज्जत भी होती है। देख, मटन पहले अच्छे से धोना, फिर दही, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला सब नाप तोल के डालना। इतना सब? मैं तो बस दाल चावलों में मसाला ही डालता था। यही तो लोग धोखा करते हैं, जल्दी में स्वाद मार देते हैं और फिर उसके बाद पछताते हैं। रघु रोज सुबह जाता और शाम तक सीखता। कहीं हफ्तों तक उसने सिर्फ मसालों की खुशबू सूंघी, दम की भाप देखी, चावल का दाना तोड़कर चेक किया और फिर वहां पूरी तरह से मटन बिरयानी बनाना सीख गया था। याद रखना रघु, स्वाद से ज्यादा नीयत जरूरी होती है, नहीं तो यही बिरयानी एक दिन कड़वी बन जाएगी। रघु ने सिर हिलाया, पर बात दिल में पूरी तरह नहीं उतरी। सुबह जैसे ही सूरजपुर गांव में धूप फैली, वैसे ही नीम के पेड़ के नीचे आज कुछ अलग होने वाला था। रघु ने आज ठेले पर दाल चावल नहीं,
बल्कि पहली बार मटन बिरयानी रखी थी। भगोने से उठती भाप हवा में घुल रही थी और तभी वहां पर पहला आदमी रुका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ग्राहक तेजी से आने लगे। आओ भाइयों आओ, आज मटन बिरयानी है। अरे तू और बिरयानी, ये कैसे हो सकता है? चल एक प्लेट मटन बिरयानी लगा, हम खाकर देखते हैं। पहला निवाला मुंह में गया। भाई ये तो शहर वाली बिरयानी को भी मात दे दे। रघु इतने साल दाल चावल क्यों खिलाता रहा? अगर तूने अपने दाल चावल का ठेला पहले ही बंद कर दिया होता तो तुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। उस दिन सिर्फ बिरयानी नहीं बिकी, बल्कि उसकी सालों की मेहनत बिकी। शायद किस्मत सच में बदल रही है मेरी। ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। 3 दिन बाद सूरजपुर गांव में रघु का नाम फैल गया। नीम के नीचे वाली बिरयानी अब गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। रघु भैया, अब तो तू स्टार बन गया। बस भाई, ऊपर वाले की मेहर है। मेहर तो थी, पर साथ ही एक चीज और बढ़ रही थी, उसका अहंकार। एक शाम कमला ने हिसाब लगाया। रघु, मटन रोज महंगा होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। अगर हर भगोने में थोड़ा सा कम मटन डाल दे तो कैसा रहेगा? पर कमला, स्वाद का क्या होगा अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो? इतना थोड़ा कौन पहचानेगा? यही लालच ने ईमानदारी को धीरे से धक्का दिया। एक दिन ही तो है। उस दिन मटन थोड़ा कम डला और पहला ग्राहक चुपचाप खाकर चला गया। दूसरा रुका। रघु, आज कुछ कमी सी है। पहले की तरह तेरी बिरयानी में मजा नहीं आ रहा है। अरे नहीं भैया, आपका वहम है। स्वाद में कोई सुधार नहीं हुआ और तभी से लोगों ने रघु की बिरयानी खाना छोड़ दी। अब नीम के नीचे पहले जैसी भीड़ नहीं थी। रघु हर ग्राहक को डर की नजर से देखने लगा। कमला, आज सिर्फ 4 प्लेट ही बिकी। लोगों का मुझसे भरोसा उठ चुका है। अब तुम बताओ, मैं क्या करूं? कमला चुप रही। लालच पहले मुनाफा देता है, फिर नींद छीन लेता है। एक दिन सलीम खुद आया। उसने एक कौर लिया, चुप रहा, फिर बोला, रघु, मसाले वही हैं पर दिल नहीं। भाई, समय खराब चल रहा है। समय नहीं, नीयत खराब है। याद रख, बिरयानी पेट भरती है पर ईमानदारी पूरी जिंदगी। ये सब सुनकर रघु की आंखें भर आई। रात को रघु नींद में करवटें बदलता रहा था। बच्चे सो रहे थे। कमला चुप थी। अगर सब चला गया तो क्या बचेगा? रघु को अपनी इस हरकत से बहुत पछताने हुआ। अगले दिन ठेला बंद था। लोग पूछते रहे। शाम को रघु सलीम के पास गया। भाई, फिर से मटन बिरयानी बनाना सिखा दो। अब मैं यहाँ गलती दोबारा नहीं करूँगा। अब तू सीखने लायक बना है। अगले दिन फिर से रघु ने अपनी ईमानदारी से ठेला लगाया और इस बार कोई लालच नहीं था। एक बार फिर से गांव में रघु की बिरयानी का स्वाद लौट आया। रघु भैया, आज दिल खुश हो गया। सूरजपुर गांव ने एक बात सीख ली, स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं आता, वो नीयत से आता है। ये कहानी सिर्फ बिरयानी की नहीं, ये उस कड़वे स्वाद की है जो लालच से पैदा होता है। गरीबी बुरी नहीं, पर बेईमानी हर स्वाद को जहर बना देती है। अगर आप ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं तो टून यात्री चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपका भी नाम और आपके गांव का नाम कहानी में इस्तेमाल किया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हम अगली कहानी आपके नाम और आपके गांव के नाम पर ही बनाएंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए।